क्या आप लोगों को भी यूके में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना है? मैंने इसके बारे में सोच के लास्ट ईयर कुछ इंक्वायरी किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस होना शायद हेल्प करेगा इन इमरजेंसीज़, क्योंकि एनएचएस का प्रोसेस काफ़ी डिलेड होता है। तो इसके बारे में सोच के मैंने कुछ गूगल किया था इंटरनेट में, और कुछ थर्ड पार्टी वेंडर्स ने मुझे कॉल किया था, तो वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो मुझे कुछ प्लान्स बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं थोड़ा सा डेप्थ में पूछने लगी उन प्लान्स के बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना बैंक डिटेल दो, जैसे कि अकाउंट नंबर और सॉर्ट कोड होता है फॉर कोटेशन पर्पस ओनली, क्योंकि वो कोटेशन जब देते हैं तो उनके लिए बैंक डिटेल और सॉर्ट कोड होना ज़रूरी है, इट सीम्स, फॉर आई डोंट नो क्या क्यों। बट मैंने बोला कि मैं कुछ कंफर्म नहीं कर रही हूँ, तो बैंक डिटेल अभी देना कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो मैं जब कंफर्म हो जाएगा तो एंड में दे दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी आप दोगे तो बहुत हेल्प होगा। तो ठीक है, मैंने दिया। फिर मुझे अंदाज़ा नहीं कि ये डायरेक्ट डेबिट स्विच ऑन करने वाले हैं या फिर कैंसिल भी, स्विच ऑन करने के बाद वो कैंसिल भी करेंगे, मुझे नहीं पता था। अब वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। एंड ऑफ द कॉल में मैंने ये कहा कि मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ अभी, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए, मे बी 2 और 3 डेज़ में मैं आपके पास वापस आऊँगी, आइदर थ्रू कॉल और ईमेल, और मैं कंफर्म करूँगी कि मुझे ये पॉलिसीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। तो ठीक है, उस दिन कॉल ख़त्म हो गया। फिर 3 दिन के बाद मैंने उनको कॉल बैक किया और ईमेल भी किया, ये कहते हुए कि मुझे ये पॉलिसी थोड़े से महँगे लग रहे हैं, मे बी आई विल लुक इनटू सम चीपर पॉलिसीज़। तो इन पॉलिसीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू व्हेनेवर आई थिंक आई वांट टू गो अहेड विथ एनी ऑफ द पॉलिसीज़। तो उन्होंने भी रिप्लाई किया कि ठीक है, नो वरीज़, जब भी आपको चाहिए होगा आप मुझे कॉल बैक कर देना। तो इट वॉज़ ऑल ओवर, तो मैं भूल गई उसके बारे में। तो ये हुआ था फरवरी 2025, लास्ट ईयर में हुआ था। ठीक है, फिर महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया। फिर इस साल 2026 मार्च में मैंने कुछ अपने बैंक में कुछ अननोन ट्रांजैक्शन नोटिस किया, जो कि डायरेक्ट डेबिट से गया था। आई वॉज लाइक, ये कौन से ट्रांजैक्शन है, वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में था। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन था वो 1120 पाउंड्स अराउंड था, और सेकेंड ट्रांजैक्शन जो था वो 892 पाउंड्स अराउंड था। तो आई वाज लाइक, इतना ह्यूज ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है? तो मैंने देखा कि क्या नाम है उस डायरेक्ट डेबिट का, तो वो एक इंश्योरर का नाम था। तो मैंने अपने बैंक को कांटेक्ट किया, उन्होंने ये सब देख के बोला कि ये कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही लगता है। तो मुझे लगा कि मैंने कोई पॉलिसी नहीं लिया है, तो ये ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहा है? तो आई जस्ट डिग्ड इन टू माई ऑल द ईमेल्स कि मैंने किस किस को कांटेक्ट किया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ इंक्वायरीज किए थे, पर मैंने कोई ख़रीदा नहीं है ना पॉलिसी। तो मैंने डिग इन किया, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल निकाला उस इंश्योरर का, फिर मैं उनको कॉल किया, पूछा कि बोला उनको कि मेरे अकाउंट से ऐसे अननोन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मैंने कोई पॉलिसी ख़रीदा नहीं है, फिर ये ट्रांजैक्शंस हुआ क्यों है? तो उन्होंने पहले मेरे सारे डिटेल्स दे लेके बताया कि हाँ मैडम, आपके नाम से एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 2 लोगों के नाम पे, एक मेरा और मेरे बेटे का नाम पे। तो आई वाज लाइक, मेरे पास कोई, मैंने कोई पॉलिसी नहीं खरीदा है। अगर मैंने कोई पॉलिसी खरीदा है तो मेरे को सारे डिटेल्स होना चाहिए ना मेरे पास, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल होना चाहिए, कुछ पेपर्स होने चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ईमेल्स नहीं है, कोई फ़ोन कॉल नहीं है, कोई लेटर्स नहीं है टू होम एड्रेस। तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने कभी ख़रीदा नहीं, मेरे पास कोई डिटेल नहीं, क्या पॉलिसी है? तो उन्होंने पूरे पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन किया, और उन्होंने कहा कि सारे लेटर्स आपके होम एड्रेस पे भेजे गए हैं, आपको कोई ईमेल नहीं गया है। अब बोला, क्या होम एड्रेस है? तो देखा गया तो होम एड्रेस उनके पास पार्शियल होम एड्रेस है, मतलब इनकरेक्ट होम एड्रेस है, और वो लोग 1 साल से मुझे पेपर्स इनकरेक्ट एड्रेस पे भेज रहा है, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है, कभी कभी मुझे मिला नहीं, और उन्होंने कोई ईमेल नहीं भेजा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आई वाज लाइक, कोई फ़ोन कॉल भी नहीं है ना, फॉलो अप फ़ोन कॉल होता है ना जनरली, कोई किसी कस्टमर ने कोई पॉलिसी लिया है तो जनरली एक इंश्योरर होते हैं, कॉल बैक करते हैं पूछने के लिए, आइदर फॉर फीडबैक और फॉर एनी कंसर्न, है ना। उन्होंने देखा कि मैंने कोई क्लेम नहीं किया, तो दे शुड हैव कॉल्ड मी टू चेक ऑन कि हाउ हाउ एम आई डूइंग, डू आई नीड एनी हेल्प और एनीथिंग। कोई कॉल नहीं था, कुछ नहीं था, रैंडमली वो बस हर साल अपना डायरेक्ट डेबिट निकाल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरा होम एड्रेस नहीं है, इट इज़ इनकरेक्ट एड्रेस, आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन आइदर थ्रू पोस्ट और थ्रू ईमेल और कॉल्स, एसएमएस, नथिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आपके नाम से पॉलिसी आया, मतलब ख़रीदा तो गया है वाया थर्ड पार्टी एजेंसी। उन्होंने बोला कि ये थर्ड पार्टी एजेंसी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस थर्ड पार्टी एजेंसी से बात करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने थर्ड पार्टी एजेंसी से कॉल किया, तो फिर उन्होंने देख के सब बताया कि हाँ मैडम, आपका सारा डिटेल्स हमारे पास है, पर हमने आपके नाम से कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी
अप्रूव नहीं किया, आपने कंसेंट नहीं दिया है तो हमने कभी खरीदवाया नहीं है। हमने इंश्योरर को बोल दिया था कि ये क्लाइंट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सिर्फ इंक्वायरी की है, शी डजंट वांट टू गो अहेड विद दैट। तो हमने ये ईमेल किया हुआ, हमारे पास प्रूफ भी है ईमेल का। उन्होंने बोला कि दोबारा आप इंश्योरर के पास जाओ, ये इन्फॉर्मेशन उनको दो, और हम अपने साइड से एक कंप्लेन भी रेज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो मैं फिर से इंश्योरर के पास आई फ़ोन करके, उनको ये सारे इन्फॉर्मेशन बताया, प्लीज़ कुड यू चेक अपने लॉग में, अपने सिस्टम में देखो कि मेरे नाम से कैसे ये इंश्योरेंस पॉलिसी बाई हुआ है। तो उन्होंने चेक करके बोला कि हाँ मैडम, ये थर्ड पार्टी एजेंसी ने हमको बोला था, पर हमारे सिस्टम ने पिक नहीं किया, ये डायरेक्ट डेबिट कभी मतलब स्विच ऑन हो गया है और ये कभी कैंसिल ही नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक तरीके से अपना एक्सेप्ट भी किया कि ये हुआ है, बट वो लोग अपना मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन थर्ड पार्टी एजेंसी ने बोला था कि कोई पॉलिसी क्लाइंट नहीं खरीद रही है, बट वाई डिड दे स्विच इट ऑन देन, और विदाउट माई कंसेंट। कंसेंट के लिए भी एक प्रॉपर लेटर, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो हमको डॉक्यूमेंट भेजते हैं इन PDF फॉर्मेट, हमें सिग्नेचर करना होता है, हमें कंसेंट लेटर देना होता है इसके लिए कि हम कंसेंट दे रहे हैं अपना पॉलिसी खरीदने के लिए। अब ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बोला इंश्योरर ने कि हम अपने साइड से एक कंप्लेंट रेज कर रहे हैं, उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, विच टेक्स अराउंड 8 वीक्स टाइम, विच इज़ रफली 2 मंथ्स टाइम। मैंने कहा कि 2 मंथ्स टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई पॉलिसी डिटेल नहीं है, मैंने कोई पॉलिसी नहीं खरीदा है, आई रियली वॉन्ट माई मनी बैक, रिफंड होना ज़रूरी है, अभी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि वी विल ट्राई टू फास्ट ट्रैक इट, बट इट जनरली टेक्स इट्स ओन टाइम। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती, उनका प्रोसेस है। तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर ठीक है करके मैंने फ़ोन रखा। फिर 2 घंटे के बाद उन्हीं के साइड से एक कॉल आया, इंश्योरर के साइड से। तो कोई दूसरे ऑफिसर थे, उन्होंने सब देख के मुझे अपोलोजाइज भी किया और कहा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, गलत तरीके से हमारे सिस्टम में कैंसिल नहीं हुआ था आपका पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली। तो ये आपको रिफ़ंड देंगे, पर सारा रिफ़ंड नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत कटेगा उनमें से। इज़ इट ओके और डू यू स्टिल वांट टू गो अहेड विद द कंप्लेंट। मैंने कहा यार इट्स अ ह्यूज अमाउंट, क्योंकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो था वो 1120 पाउंड्स इस साल का गया था, और लास्ट ईयर का अराउंड 890 पाउंड्स उन्होंने डायरेक्ट डेबिट किया हुआ था, थ्रू लिया हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं, इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी, सो आई एक्सपेक्ट होल अमाउंट टू बी रिफंडेड बैक टू मी, क्योंकि ये मेरी गलती से नहीं हुआ है, ये आपके सिस्टम की गलती से हुआ है, तो यू हैव टू एक्नॉलेज इट एंड रिफंड द होल अमाउंट टू मी। तो उन्होंने बोला नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, पर मैं कंप्लेंट ऑन रखूँगा करके। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मेरे को तो अपना पैसा चाहिए था वापस एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे बहुत ह्यूज अमाउंट लगा। तो ठीक है आप कर दो मुझे कैसे भी करके। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको अभी एक्नॉलेजमेंट ईमेल भी आएगा, आप 1-2 घंटे के बाद आएगा। तो मैं वेट की फ़ोन के बाद कि अभी आएगा अभी आएगा, 2 दिन निकल गए, कोई एक्नॉलेजमेंट ईमेल नहीं आया, जो उन्होंने वर्बली बोला था उसका कोई ईमेल कंफर्मेशन नहीं था। तो 2 दिन के बाद मैंने दोबारा उनको कॉल किया, तो किसी कोई और लेडी उठाती है, जैसे कि उनका बहुत सारे टीम्स होता है ना, कोई और लेडी उठा के बताती है कि ये हम देख रहे, अभी देख रहे, कंप्लेंट हुआ है ना, 8 हफ्ते लगेंगे। मतलब क्या बोल रहे हो आप 8 हफ्ते? पहले तो किसी ऑफिसर ने फ़ोन करके बोला था मुझे कि वो रिफ़ंड करने वाले हैं, पर मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट ईमेल नहीं आया हुआ वाया ईमेल, मतलब रिटर्न कन्फर्मेशन भी ज़रूरी है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। फिर 2 दिन वेट करने के लिए बोला, फिर 2 दिन के बाद मैंने फिर से उनको कॉल किया, तब जाके उन्होंने बोला कि नहीं आपका रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है आपको अपने अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा ऑनलाइन, दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो आपको चेक के थ्रू जाएगा। मैंने कहा मेरे को चेक वेक नहीं चाहिए, मेरे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र चाहिए ऑटोमेटिक। तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा 2 दिन के बाद। फिर 2 दिन तक मैंने वेट किया, कुछ नहीं हुआ। मैंने ईमेल भी किया उनके सारे जो कंप्लेंट्स टीम होते हैं सबको, फिर मैंने ईमेल को फॉलोअप किया 2 दिन के बाद, फिर उनसे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं ईमेल आया। बट लकीली उस दिन रात को मेरे सारे पैसे जो थे वो रिफ़ंड हो गए। अगेन नॉट सारे पैसे, कुछ पैसे उसमें कटे थे, बट स्टिल वो पैसे आ गए। बट आज तक कभी उनके साइड से कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ईमेल नहीं आया, विच आई फील वेरी नो नॉट प्रोफेशनल, क्योंकि इतने बड़े इंश्योरर है, आई एक्सपेक्ट देम टू एक्नॉलेज वाया ईमेल। एक कैसे एरर हुआ, मतलब एक्नॉलेज करो, अपोलोजाइज करो, है ना। एक फॉर्मल तरीके से होना चाहिए, ना कि वर्बली, क्योंकि वर्बली में ना वो लोग अलग अलग लोग उठाते हर बार हेल्प डेस्क में। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये लोग कोई ऑफिशियली मुझको एक ईमेल करेंगे, बोलेंगे कि ऐसे ऐसा पॉलिसी ऐसे ऐसे गलत तरीके से बाय हो गया था, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, वी हैव रिफंडेड सो एंड सो अमाउंट। कोई कंफर्मेशन नहीं था,
विच वॉज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग टू मी। बट इन सब चीज़ों से, मतलब इस एक्सपीरियंस से मुझे यही सीखने को मिला ना कि अपने बैंक अकाउंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, देखते रहना चाहिए फ्रिक्वेंटली कि क्या कुछ गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ अननोन ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, हम अपना बैंक अकाउंट नंबर और सॉर्ट कोड कहीं कहीं पे दे दिए रहते हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट डेबिट स्विच ऑन हुआ रहता है, हमें शायद पता नहीं रहता है। तो ये देखते रहना, हर बैंक अकाउंट को देखते रहना बहुत ज़रूरी है, विच आई मिस्ड, मैंने देखा ही नहीं। मुझे एक फोबिया टाइप का है, मेरे को अपना अकाउंट देखना बहुत डर लगता है, क्योंकि पैसे कटते रहते हैं ना, जब पैसे कम होते रहते हैं अकाउंट में तो एक अजीब सा डर लगता है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ अपना अकाउंट देखना। तो गलत है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना अकाउंट में ध्यान रखना चाहिए, क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आइदर प्लस और माइनस, हमेशा देखते रहना चाहिए। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी अपना अकाउंट को हमेशा ध्यान रखिए, फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कुछ अननोन ट्रांजैक्शंस है तो उस पर फॉलो अप कीजिए। तो बस स्टे सेफ एंड हैप्पी। चीयर्स, बाय।